नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 23,337, जो पिछले सेशन से 141 पॉइंट प्लस होके क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको ये नीचे की साइड में एक ये जोन दिया हुआ था। नीचे की साइड में ये बीच में ये 23,258 से लेके 23,288 का एक जोन दिया था। ऊपर की साइड में 23,408 से लेके 23,438 का रजिस्टर दिया था, और नीचे की साइड में 23,138 से लेकर 23,108 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया था। तो मित्रों, मैंने पिछले वीडियो के अंदर सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऊपर की साइड में जहाँ क्लोजिंग है उसके ऊपर ये एक जोन दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे निफ्टी कहीं पे भी ओपन होती है और ओपन होने के बाद इसके ऊपर अगर ब्रेक करती है तो फिर 23,338 का मिलेगा, और इसके ऊपर निकलती है तो ये हमारा पहला रजिस्टर मिलेगा। और नीचे की साइड में मैंने आपको बताया कि नीचे की साइड में सीधा अभी स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो 23,138 के आसपास है। तो मित्रों, आज आपने देखा होगा कि थोड़ी सी गैप अप मिलती है। गैप अप होने के बाद उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेती है, जहाँ पिछले सेशन के दौरान थोड़ा सस्टेन होती है, उसी के आसपास सपोर्ट लेने के बाद कंटिन्यू धीरे 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 करके ये जो मैंने आपको जोन दिया उसको भी ऊपर के साइड में ब्रेक करते हुए 23,391 के आसपास का हाई लगाती है। और क्लोजिंग बेस पे जो मैंने आपको एक लाइन ड्रॉ किया था हॉरिजॉन्टल के आसपास 23,338, उसी के आसपास की हमें क्लोजिंग मिली है। अब निफ्टी के अंदर 21 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे? 21 तारीख के सेशन के दौरान मैंने आपको ये एक जोन बना के दिया हुआ है। नीचे की साइड में जो यहाँ पे जो बीच की साइड में जो मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टर बताया, सपोर्ट बताया था, ये जो सपोर्ट जो अभी मैंने थोड़ा सा नीचे ले लिया है वो है 23,258 से लेके 23,228। ये हमारा निफ्टी का अभी जो मैंने आपको जोन है, क्लोजिंग हमारी 23,338 के आसपास के। अगर निफ्टी यहीं पे कहीं पे 21 तारीख के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ये 23,318 के नीचे ट्रेड करती है तो पहला ये जो मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके दिया हुआ 23,308 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। और 23,308 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है मित्रों, तो फिर निफ्टी यहाँ पे हमारा जो पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का, ये पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का, यहाँ तक आ सकती है। अगर 23,308 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है, यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होने के बाद आधा एक घंटा टाइम निकालने के बाद अगर ये 23,318 के नीचे ट्रेड करने के बाद 23,308 के नीचे ट्रेड करती है तो यहाँ पे पहला सपोर्ट बनेगा। दूसरा ये कि एक मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है येलो कलर का, इसी पैटर्न जो फ्लैग पैटर्न है इसी में यहाँ पे एक बीच की मतलब लाइन है, तो यहाँ तक का सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर 23,258 से लेके 23,228 का एक स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट है, यहाँ तक निफ्टी आ सकती है। और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए। अगर यहाँ पे टाइम निकलने के बाद अगर ये इसको ऊपर की साइड में अगर बायर उसको डेफिनेटली ले जाने की ट्राई करेंगे, लेकिन अगर इसको ऊपर जाने के अगर नीचे की साइड में ब्रेक करती है 23,228 के नीचे, तो फिर नीचे की साइड में हमें 23,178 का भी लेवल देखने को मिलेगा यहाँ तक का। और उसके बाद का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 23,118 से लेके 23,088 के आसपास का। ये मित्रों हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा नीचे की साइड में। और नीचे की साइड में अगर ये ट्रेल लाइन भी जा रही है तो यहाँ पे भी निफ्टी सपोर्ट ले सकती है। तो मित्रों, ये नीचे की साइड का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बता दिया, और यहाँ पे ट्रेल लाइन के आसपास आने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर नीचे के साइड में फास्ट मोमेंटम हमें 23,028, और ये एक रेड लाइन जो मैंने आपको ड्रॉ किया इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर 22,958 से लेकर 22,928 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। ये नीचे की साइड में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक तो हमारा ये रेड लाइन है जहाँ पे निफ्टी ने 2 बार सपोर्ट लिया, ये देख लीजिए यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया। तो हो सकता है अगर नीचे की साइड में इस सपोर्ट को 23,228 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे अभी निफ्टी का, क्योंकि यहीं से निफ्टी ने रिवर्सल मतलब आज के सेशन के दौरान ऊपर की साइड का मोमेंटम हमें दिया था, तो ये सपोर्ट अगर ब्रेक करती है तो फिर 23,178, उसके बाद ये ट्रेड लाइन यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। और इस ट्रेड लाइन को अगर यहाँ पे टाइम निकालने में ब्रेक करती है तो काफ़ी बड़ा पैनिक सेलिंग प्रेशर हो सकता है जो निफ्टी को 23,028 और 22,958 तक भी लेके जा सकता है। उसी तरह ऊपर की साइड में देखेंगे मित्रों, ऊपर की साइड में अगर ये निफ्टी 23,358, ये जो 358 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है और 23,368 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो ऊपर की साइड में पहला लेवल निफ्टी का देखने को मिलेगा 23,418, और उसके बाद ये जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ इसके हाई के आसपास 23,458 के आसपास, और उसके बाद का जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टर निफ्टी का बनता है ये है
वो है 23,478 से लेके 23,508। यहाँ पे निफ्टी अगर जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होने के बाद अगर ये 23,368 के ऊपर ट्रेड करती है तो पहला लेवल 23,418 और उसके बाद ये पैटर्न के जो अपर ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, और दूसरा जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टर हमारा जो बनता है वो है 23,478 से लेके 23,508 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड में। और मित्रों यहाँ पे आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर निफ्टी आती है और इसको टाइम निकालने के बाद इस लेवल को, इस रजिस्टर को ब्रेक करती है तो यहाँ से फास्ट मोमेंटम हमें 23,578 का भी लेवल देखने को मिलेगा। ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि इसके नीचे या यहाँ पे कहीं पे भी टाइम निकालने के बाद इसको अगर ब्रेक करती है तो 23,578 का लेवल देखने को मिलेगा। और उसके बाद का जो मेजर स्ट्रॉन्ग रजिस्टर बनता है वो 23,628 से लेकर 23,658 के आसपास देखने को मिल सकता है लेवल। तो मित्रों ये ऊपर की साइड का मैंने आपको बता दिया, उसी तरह नीचे की साइड में मोमेंटम कहाँ फास्ट मिलेगा। मित्रों कहीं पे भी टाइम, जैसे यहाँ पे टाइम निकाला हुआ है तो ऐसी इसी तरह यहाँ पे कहीं पे भी टाइम निकालने के बाद जिस तरह से उसको ट्रेड करेगी, जैसे कि अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करती है तो ऊपर की साइड में फास्ट मूवमेंट मिलेगा, उसी तरह ये नीचे की साइड में अगर ब्रेक डाउन करती है तो नीचे की साइड में फास्ट मोमेंटम मिलेगा। लेकिन नीचे की साइड में पहला सपोर्ट यहाँ पे और ऊपर की साइड में पहला रजिस्टर, ये जो मैंने आपको पैटर्न ड्रॉ किया है इसके आसपास का है। अगर मान लीजिए थोड़ी सी गैप डाउन ओपन मिलती है इस लेवल के आसपास तो भी वेट कीजिए, यहाँ से एक बार बाहर उसको ले जाने की डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर जिन लोगों की बाइंग पोजीशन बनी है वो सबके एसएल इसी लेवल के आसपास होंगे, तो यहाँ तक निफ्टी का लेवल आ सकता है। और यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करती है तो फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिलेगा। उसी तरह जिन लोगों की ऊपर की साइड में मान लीजिए कि थोड़ा सा गैप अप ओपन मिलती है इस लेवल के आसपास तो वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम से जिन लोगों की सेलिंग पोजीशन बनी हो सबके एसएल इसी लेवल के आसपास होंगे। तो यहाँ पे अगर टाइम निकालती है और टाइम निकालने के बाद ब्रेक करती है तो फिर यहाँ से हमें कम से कम 100-150 पॉइंट का और फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। या फिर हो सकता है ये येलो पैटर्न के आसपास यहाँ तक का हाई लगाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा फिर से सेलिंग प्रेशर बन सकता है, तो ये सपोर्ट का काम करेंगे। तो मित्रों अगर कुछ अच्छी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ अगर देखने को मिलती है तो ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करके काफ़ी फास्ट मोमेंटम दे सकती है। और कुछ भी ग्लोबल, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ अगर हमारे इंडिया की मार्केट के लिए देखने को मिलती है तो फिर यहाँ से अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो काफ़ी ब्रेकडाउन होने के बाद काफ़ी नीचे की साइड में फॉल्स हमें देखने को मिल सकता है। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।